अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो लिंक लिस्ट से रिलेटेड है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लेट्स से कि हमने कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है 10, 20, 30 एंड 40। क्लियर। तो लिंक लिस्ट बेसिकली नोड्स पर मुश्तमिल होती है। लिंक लिस्ट किस पे मुश्तमिल होती है? नोड्स पे। Let's say I say that this is like similar to this। ये एक नोड है और इस नोड के हर नोड के दो पार्ट होंगे। एक आपके पास होगा इसका डेटा पार्ट, क्लियर, और दूसरा हमारे पास होगा इसका एड्रेस पार्ट। एड्रेस पार्ट क्लियर। डेटा पार्ट में हम डेटे को स्टोर करवाएंगे और एड्रेस पार्ट में हम नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करवाते हैं। ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। तो लेट्स से अगर हम एक लिंक लिस्ट क्रिएट करें तो हमारे पास कितने नोड्स रिक्वायर्ड हैं? एग्जैक्टली 4 नोड्स हमें चाहिए। तो हम 4 नोड्स क्या करेंगे? क्रिएट कर लेंगे। ये हमने 4 नोड्स क्या किए? क्रिएट कर दिए। क्लियर। तो पहली वैल्यू हमारी 10 है। तो पहली नोड के डाटा आइटम में हम स्टोर करवाते हैं 10 और इसका जो एड्रेस पार्ट होगा उसको हम लिंक करेंगे नेक्स्ट नोड से। लेट्स से मैं नोड्स को नाम दे देता हूँ। पहली नोड जो हमारी है वो N1, सेकंड नोड N2, थर्ड नोड आपके पास N3 एंड फोर्थ नोड आपके पास कौन सी है? N4। क्लियर। तो आपके पास जो पहली नोड है इसका एड्रेस स्टोर किया जाता है, उसको हम कहते हैं हेड नोड। बाज़ लोग इसे पॉइंटर का नाम भी देते हैं, स्टार्ट पॉइंटर भी कहते हैं, हेड भी कहा जाता है। तो हेड नोड ऐसी नोड होती है जिसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नोड कौन सी है? N1। लेट्स से अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास जो लिंक लिस्ट है, ये हम नोड्स क्रिएट करते हैं, ये मेमोरी में कंसेक्टिव लोकेशंस पे नहीं क्रिएट होते, बल्कि डिफरेंट लोकेशन पे जहाँ भी मेमोरी अवेलेबल होती है वहाँ पे ये नोड्स क्रिएट हो जाएंगी। लेट्स से N1 जहाँ पे क्रिएट हुई है उसका मेमोरी का एड्रेस है, लेट्स से हेक्साडेसिमल होता है लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ 100। इस नोड का जो एड्रेस है वो आपके पास है लेट्स से 500। इसका एड्रेस है आपके पास लेट्स से 200 और इसका एड्रेस है आपके पास 300। क्लियर। तो यहाँ पे हेड नोड में किसका एड्रेस होगा? फर्स्ट नोड का एड्रेस 100 है। तो यहाँ पे हेड नोड जो है वो रेफ़र करेगा, उसका लिंक क्रिएट हो जाएगा हमारी पहली नोड के साथ, क्योंकि हेड नोड के अंदर एड्रेस है N1 का। क्लियर। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारी 20 है तो उसके लिए हमने N2 क्रिएट की, सेकंड नोड। सेकंड नोड में हमने अपनी वैल्यू रखी क्या? 20। थर्ड नोड में वैल्यू रखी हमने 30 और N4 में रखेंगे हम वैल्यू 40। अब इन नोड्स को हमने लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए हम क्या रखेंगे कि करंट नोड में जो नेक्स्ट नोड है उसका क्या करेंगे? एड्रेस स्टोर करवा देंगे। इस एड्रेस पार्ट को जावा में बेसिकली नेक्स्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है।
जो एड्रेस पार्ट है जो कि अगली नोड को रेफ़र करेगा उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, नेक्स्ट पार्ट से, यानी कि एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो यहाँ पे N1 के एड्रेस पार्ट में किसका एड्रेस स्टोर करवाएं, डेफिनेटली N2 का, जो कि हमारे पास है 500। तो ये इसको लिंक, इनका लिंक क्रिएट हो जाएगा। N2 के अंदर किसका एड्रेस स्टोर करवाना है, N3 का, बिल्कुल। तो यहाँ क्या स्टोर करवाएंगे, 200, इनका लिंक क्रिएट हो जाएगा। क्लियर। और लास्ट में जो N4 का एड्रेस है वो हम स्टोर करवाएंगे N3 में, ताकि इनका भी आपस में क्या हो जाए, लिंक क्रिएट हो जाए। तो ये याद रखनी है आपने बात कि जो लास्ट नोड होती है उसके एड्रेस पार्ट में हम स्टोर करवाते हैं नल, क्योंकि वो किसी आगे फर्दर नोड को रेफ़र नहीं कर रहा। तो लास्ट नोड किसको रेफ़र करेगा, नल को रेफ़र करेगा। हेड नोड ऐसी होती है जो पहली नोड के एड्रेस को कंटेन करती है, और जो लास्ट नोड का एड्रेस पार्ट है वो हमेशा नल को रेफ़र करेगा, मींस के फर्दर कोई हमारे पास नोड मौजूद नहीं है। तो इस तरह हम लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक तो आपने ये याद रखना है कि लिंक लिस्ट हमारे पास डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है। कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है, डायनेमिक। क्लियर। तो इस तरह आप वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा स्टैक और लिंक लिस्ट के बारे में देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। इसके लिए देखें, पहले हम बात करते हैं स्टैक की, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की। बेसिकली स्टैक हमारे पास स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है। क्या है, जबकि लिंक लिस्ट की अगर बात करें तो ये डायनेमिक है। मतलब कि लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स की तादाद आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लेट से एक अरे बनाई है, मैं अगर लिखूं इंट A5, तो आपके पास एक अरे क्रिएट हुई है, 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकती है। इससे ज़्यादा एलिमेंट्स आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए इसको स्टैटिक कहते हैं। जबकि लिंक लिस्ट आपके पास डायनामिक है, आप नोड्स क्रिएट करते जाएं और उनके आपस में क्या करें, लिंक क्रिएट करते जाएं, तो यहाँ पे आपको डायनामिक नेचर मिलती है। क्लियर। दूसरी बात, स्टैक में आपके पास जो इंसर्शन है या डिलीशन है ये एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है। एक्सपेंसिव या टाइम कंज्यूमिंग, कौन सी चीज़, इंसर्शन या डिलीशन। जबकि लिंक लिस्ट में आप आसानी के साथ इंसर्शन या डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप आसानी के साथ कर सकते हैं, यहाँ पे आप इंसर्शन या डिलीशन आसानी के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर। तो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट दोनों में जो डिफरेंस है कि स्टैक में पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड आउट करना इजी है। लेट्स से मैं अगर थर्ड एलिमेंट मैंने लेना है या डिस्प्ले करवाना है, तो मैं इंडेक्स 2 अगर दे दूं तो मुझे थर्ड एलिमेंट मिल जाएगा। पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड आउट करना इजी है, जबकि लिंक लिस्ट को आपको पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ता है स्टार्ट से। ट्रैवर्स यानी कि ट्रैवर्सिंग का मतलब है डिस्प्ले करवाना। ट्रैवर्सिंग फ्रॉम स्टार्ट, आपको स्टार्ट से ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तब आप जाके आप पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके पहुंच सकते हैं।
क्लियर। तो क्योंकि अभी हमारा जो फोकस है वो लिंक लिस्ट पे है, तो हम इसलिए लिंक लिस्ट को देखते हैं। ये कुछ 2-3 डिफरेंस मैंने नोट्स में भी दे दिए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमारे पास जो लिंक लिस्ट है, हम इसको देखते हैं कि लिंक लिस्ट में हम कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली लिंक लिस्ट की अगर आप टाइप्स जानना चाहें तो नोट्स में मौजूद हैं, इसको चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशंस हैं कुछ इसकी, ये इसकी टाइप्स हैं। सिंगल लिंक लिस्ट, जिसको सिंगली लिंक लिस्ट भी बोलते हैं, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। इस डायग्राम में देखें तो वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताई है कि आपके पास हेड नोड होती है जो फर्स्ट नोड को रेफ़र करती है, इसी तरह लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें नल स्टोर होगा। अभी जो हमने एग्जांपल की है वो बेसिकली सिंगली लिंक लिस्ट है। किसकी हम लिंक, सिंपल लिंक लिस्ट को हम क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, सिंगली लिंक लिस्ट। क्लियर। तो इसकी अगर ऑपरेशंस की बात करते हैं आप लिंक लिस्ट के, तो ऑपरेशंस में आप देख सकते हैं क्रिएशन है कि लिंक लिस्ट को क्रिएट करना, इंसर्शन है कि आप कोई नोड इंसर्ट करवाना चाहते हैं, डिलीशन है कि आप कोई नोड डिलीट करवाना चाहते हैं, और ट्रैवर्सिंग है मतलब आप लिंक लिस्ट की वैल्यूज़ को क्या करवाना चाहते हैं, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो हम इनके एल्गोरिदम्स को देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लेक्चर में। अभी मैं आपको जस्ट ये बताता हूँ कि अगर आपने इंसर्शन करनी है, लेट्स से देखिए ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। मैं इस पार्ट को रेस करता हूँ। तो आपने अगर इंसर्ट करवाना है नोड को, अभी मैं इंसर्शन ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, आपने नोड को इंसर्ट करवाना है तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप नोड को इंसर्ट करवा सकते हैं एट स्टार्ट या एट बिगिनिंग। या आप नोड को इंसर्ट करवा सकते हैं एट पर्टिकुलर पोजीशन, कि आप उसको पोजीशन बता दें कि भाई 3 नोड्स के बाद या 2 नोड्स के बाद एट पर्टिकुलर पोजीशन। और या तो आप इंसर्ट करवा सकते हैं एट दी एंड। अगर आप डिलीशन की बात करें डिलीट ऑपरेशन की, कि आप कोई नोड डिलीट करना चाहते हैं, तो उसकी भी ये 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि आप या तो स्टार्ट वाली नोड को डिलीट करना चाहते हैं, या पर्टिकुलर लोकेशन वाली नोड को डिलीट करना चाहते हैं, या एट दी एंड के लास्ट में आप नोड को डिलीट करना चाहते हैं। क्लियर। तो हम इनको थोड़ा सा समझते हैं, एल्गोरिदम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले हम बात करते हैं इंसर्शन की, कि आपने एक नई न्यू नोड इंसर्ट करवानी है। लेट से आपने यहाँ पे एक और 40 वैल्यू है, आपने एक और वैल्यू इंसर्ट करवानी है 50, और ये आपने इंसर्ट करवाना है फर्स्ट नोड में एट द बिगिनिंग। तो आप सबसे पहले एक नोड क्रिएट करेंगे, उसका नाम मैं दे देता हूँ लेट से न्यू। अब आपने करना क्या है, सिंपल,
आपने हेड का एड्रेस जो है वो न्यू नोड में मूव करवाना है और न्यू नोड का जो एड्रेस है वो हेड में मूव करवाना है। लेट्स से न्यू नोड का जो एड्रेस है, जो लोकेशन इसको मिली है, उसका एड्रेस है 700। सिंपल सा आपने काम करना है, जो हेड का एड्रेस है वो स्टोर करवा दें न्यू नोड में। तो न्यू नोड का जो होगा एड्रेस पार्ट, उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 100। इसका आपस लिंक क्रिएट हो जाएगा N1 के साथ। और ये जो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये लिंक आपने ख़त्म करना है। तो यहाँ पे हेड में आप क्या करें, हेड में जो एड्रेस पार्ट है उसके एड्रेस में स्टोर करवा दें न्यू नोड का एड्रेस, जो कि इस वक्त क्या है, 700। तो हेड नोड अब आपकी जो है वो रेफ़र करेगी न्यू नोड को, और न्यू नोड रेफ़र कर रही है N1 को। इस लिंक को आपने क्या किया है, जो मैंने क्रॉस लगाया है, इस लिंक को आपने ख़त्म कर दिया है। तो अब जो डायग्राम है कुछ इस तरह बनेगी कि आपने न्यू नोड इंसर्ट की है एट द बिगिनिंग, और इसके डाटा पार्ट में आप जो वैल्यू है वो स्टोर करवा दें। क्लियर? अब मैं करवाना चाहता हूँ पर्टिकुलर पोजीशन। लेट्स से मैं यहाँ पे एक नोड क्रिएट करवाना चाहता हूँ। सेकंड जो हमारे पास पॉसिबिलिटी थी, एट पर्टिकुलर पोजीशन। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है कि एट द बिगिनिंग। पर्टिकुलर पोजीशन की अगर बात करें, लेट्स से मैंने यहाँ पे इंसर्ट करवाना है बिटवीन N2 एंड N3। यहाँ मैं आपको एरो लगा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक नोड इंसर्ट करवानी है। तो आप एक नोड क्रिएट करेंगे। लेट्स से मैंने इसका नाम रखा न्यू1। न्यू1 जहाँ पे क्रिएट हुई, लेट्स से इसको एड्रेस मिला 800 का। तो आपने जो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, अब इस लिंक को ख़त्म करना है। N2 का जो लिंक है वो बनाना है न्यू1 के साथ, और न्यू1 का जो लिंक है वो किसके साथ बना देना है आपने, N3 के साथ। यहाँ पे कैसे करेंगे, सिंपली आपने जो N2 का एड्रेस है वो मूव करवा दें न्यू1 में। तो 200 था, 200 आपने न्यू1 में स्टोर करवाया। तो अब आपकी जो न्यू1 नोड है वो रेफ़र कर रही है N3 को। ये आपने इसका एड्रेस ये है, ये रिमूव कर दिया। और N2 के जो एड्रेस पार्ट है उसमें किसका एड्रेस स्टोर करवा दें, न्यू1 का। तो न्यू1 में क्या है, 800। यहाँ आप 800 को स्टोर करवा दें तो ये वाला जो लिंक है ये क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये लिंक जो है इसको आपने ख़त्म कर दिया है। कुछ इस तरह ये डायग्राम बन जाएगी। क्लियर? तो ये सेकंड है पर्टिकुलर पोजीशन पे आप अगर नोड इंसर्ट करवाना चाहते हैं। क्लियर? और इसमें डाटा पार्ट में आप जो भी वैल्यू है, लेट से मैं कहता हूँ मैंने 60 स्टोर करवाना था, तो डाटा पार्ट में आप क्या स्टोर करवा दें, इसका जो भी डाटा आप स्टोर करवाना चाहते हैं। और तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो उसको हम डिस्कस करते हैं एट दी एंड। क्या आपने लास्ट में नोड इंसर्ट करवानी है, तो अब आप क्या करवाएंगे, सबसे पहले आपने एक नोड क्रिएट करनी है। मैं लेट्स से इसको नाम देता हूँ, नाम कोई भी दिया जा सकता है नोड को। न्यू2 का नाम इसको मैंने दिया है। आपने सिंपली क्या करना है, सेकंड लास्ट जो नोड है, N3 सेकंड लास्ट नोड है ना, तो इसका लिंक लास्ट नोड से ख़त्म करना है जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ। इसका लिंक आपका बनना चाहिए न्यू2 के साथ, जहाँ मैंने एरो लगाया है। और न्यू2 जो है उसका लिंक बनना चाहिए
लास्ट नोड के साथ। कैसे होगा? लेट्स से इसको जो एड्रेस मिला है वो है 900, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 300 एड्रेस को रिमूव करवाएंगे, N3 के एड्रेस पार्ट में स्टोर करवा देंगे। पहले इसका एड्रेस जो N3 का है new2 में स्टोर करवा दें ताकि हमारे पास वो एड्रेस सेव हो जाए। जी एग्जैक्टली, ये 300 स्टोर करवाया हमने, और यहाँ पे N2 का, N3 में किसका एड्रेस स्टोर करवाएंगे, new2 का, जो कि हमारे पास है जी एग्जैक्टली 900। तो अब आपकी लिस्ट जो है कुछ इस तरह क्रिएट हो चुकी है। ये लिंक आपके पास ख़त्म हो चुका है। ये आपने एट द एंड जो है नोड को इंसर्ट करवाया, और ये याद रखना है आपने, सॉरी एट द एंड करवाना चाह रहे हैं ना, तो आपने इसके बाद क्रिएट करनी थी। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं कि लास्ट नोड का जो है उसको पॉइंट करना है। इसका लिंक वैसे ही रह जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे। क्या करेंगे, ये एड्रेस इसको हम चेंज नहीं करते, इसको वही रहने देते हैं जो हमारे पास था। क्या था, तो मैं अनडू कर देता हूँ। 300 था, ये लिंक रहने देंगे। ये वाला जो नल है यहाँ पे स्टोर करवा देंगे आप लास्ट नोड का एड्रेस। तो लेट्स से इसका अगर एड्रेस है आपके पास 900, तो यहाँ पे आप स्टोर करवा दें 900। तो ये नोड अब रेफ़र करेगी यहाँ पे new2 को, और जब आपका नल आपने ख़त्म कर दिया तो आपने जो लास्ट नोड है उसके एड्रेस पार्ट में आपने क्या स्टोर करवा देना है, नल को स्टोर करवा देना है। क्लियर? अब हमारे पास सिनेरियो क्लियर है। लेट्स से हमने वैल्यू स्टोर करवाना चाहते थे, वो 70 है। तो अब आपके पास जो लास्ट नोड है वो कौन सी है, N2। तो आपने लास्ट में नोड को क्रिएट करवा दिया। क्लियर? इसी तरह आप डिलीशन के भी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। वो मैं आपके लिए वो कर रहा हूँ कि आपने ख़ुद उसको देखना है कि डिलीशन में किस तरह होगा, किस तरह एड्रेसेस को स्टोर करवाएंगे, ये आपने मुझे करके दिखाना है नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? तो यहाँ तक हमने समझने की कोशिश की है लिंक लिस्ट को। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, उसको हम देख लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।